बदहजमी एक बहुत ब्रॉड टर्म है जिसे कि इंग्लिश में इंडाइजेशन, मेडिकल टर्म में डिस्पेप्सिया कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि पेट फूल जाना, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होना, बहुत जल्दी खाना खाने के बाद पेट भरा हुआ महसूस होना, खट्टी डकारें आना, सीने में जलन होना। इस तरह के बहुत सारे जो सिम्टम होते हैं ये इंडाइजेशन डिस्पेप्सिया या बदहजमी के अंतर्गत आते हैं। तो हम ब्रॉडली दो चीज़ें देखते हैं कि एक ऑर्गेनिक डिजीज यानी किसी बीमारी के सिम्टम के तौर पे बदहजमी हो रही है, यानी कोई बीमारी इंसान को है और उसको जो है बदहजमी के सिम्टम आ रहे हैं, तो उसका हम टाइमिंग अलग रहेगा कि बीमारी जब ठीक होगी तभी बदहजमी ठीक होगी। दूसरा ये होता है जिसे हम फंक्शनल डिस्पेप्सिया बोलते हैं, जिसके अंतर्गत सारी जांचें मरीज की नॉर्मल आती हैं लेकिन फिर भी उसको जो है पेट फूलने की बीमारी या गैस की बीमारी ये होती रहती है, तो इसको हम लोग फंक्शनल डिस्पेप्सिया में कहते हैं। फंक्शनल डिस्पेप्सिया कुछ लोगों का बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, कुछ का जो कारण अगर उनको करेक्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर नहीं कारण करेक्ट हो पाते हैं तो लंबे समय तक इसका इलाज करना होता है, या कुछ लोगों का बहुत 3, 4, 5 साल 10 साल तक ये रह सकता है। बदहजमी जो है ऑर्गेनिक डिजीजेस की वजह से भी हो सकती है और फंक्शनल के तौर पे भी हो सकती है। तो अगर कोई मरीज हमारे पास आता है कि उसको पेट दर्द की बीमारी है या बदहजमी के कोई भी सिम्टम बताता है, तो सबसे पहले हम उसको जो है कुछ बीमारियों के अंतर्गत रख के उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो उन बीमारियों में ज़्यादातर हम लोग 60 साल और 60 साल से कम उम्र के व्यक्तियों में डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं। 60 साल कोई एक फिक्स उम्र नहीं है, 55 से 60 के बीच में जो लोग भी आएंगे या उसके बाद के आते हैं, पहले कहेंगे हमारा पेट बिल्कुल सही था, अब उनको बदहजमी के कुछ दिक्कत होने लगी है, तो सबसे पहले उनमें एंडोस्कोपी करना, पेट में कोई दिक्कत तो नहीं है जिसकी वजह से उनको जो है पेट बार बार भर जा रहा हो। दूसरा कई चीज़ें हैं कि उम्र के हिसाब से पेट की गति कम हो जाती है, उसकी वजह से भी कई बार ऐसे सिम्टम आने लगते हैं। इन्फेक्शन हो सकते हैं या कैंसर, ब्रॉड टर्म में सबसे ज़्यादा हमारा जो चिंता का जो हमारा मुख्य कारण जो होता है जांच करने का, वो कैंसर को रूल आउट करना होता है कि उम्र बढ़ने के साथ कैंसर बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं, इसलिए एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी करके हम कैंसर को जरूर रूल आउट करना चाहते हैं। एक और मुख्य कारण है डायबिटीज अगर किसी को लंबे समय तक है तो पेट उसका जल्दी भर जाता है खाना खाने के बाद, या खाना खाने के बाद पेट फूलने लगता है, बहुत देर तक मतलब पेट फूला रहता है, भूख नहीं लगती है, ये सिम्टम इसकी वजह से भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम सभी बीमारियों को रूल आउट कर लेते हैं और उसके बाद अगर हम कारणों की बात करें तो मुख्यतः यंग जनरेशन जो हमारी है या मिडिल एज के लोग हैं, आज 100 में से लगभग 30-40 लोग इस प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। मुख्य कारण है हमारी जीवन शैली में इस बदलाव की वजह से तनाव आ रहा है। हम काम को लेकर बहुत तनावग्रस्त हैं, परिवार को लेकर तनावग्रस्त हैं, दुनिया में क्या चल रहा है उसको लेकर तनाव में हैं, या इतना ज़्यादा हमें काम करना पड़ रहा है कि हम शरीर को आराम नहीं दे पा रहे हैं। इन सब वजहों से भी जो है बदहजमी के सिम्टम्स आने लगते हैं। बदहजमी में पेट फूलना सबसे पहले, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होना, उल्टी महसूस होना, या कुछ लोगों में ज़्यादा सिम्टम होने पर उल्टी हो जाना, सीने के पीछे जलन होना जिसे हार्ट बर्न कहते हैं, और पेट बहुत जल्दी भर जाना, पेट बहुत देर तक भरा रहना, पेट फूलना, ये सब सिम्टम जो हैं बदहजमी के आते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हम लोगों के पास आते हैं वो कहते हैं गैस जो है हमारे बेसिकली जो बनती है वो दिमाग में चढ़ जाती है या शरीर में कहीं घुस जाती है। ये जो है बेसिकली इंडिकेट करते हैं कि फंक्शनल डिस्पेप्सिया के पेशेंट हैं। इन पेशेंट्स में ऑर्गेनिक डिजीज मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसके साथ में कुछ मरीज जो आते हैं जो लोअर जीआई सिम्टम लेके आते हैं कि खाना खाने के बाद लैट्रिन तुरंत जाना पड़ता है, या फिर उनको जो है कब्ज की शिकायत हो जाती है, ये भी कुछ हद तक बदहजमी में कुछ लोग काउंट करते हैं, लेकिन मेडिकली ये टर्म जो है बदहजमी के अंतर्गत नहीं आते हैं। बदहजमी का इलाज, जैसा कि मैंने बताया, कारण जो है किसी चीज का आप कारण हटा देंगे तो उसके जो है सिम्टम या बीमारी वो ठीक हो जाती है। अगर जांचों के दौरान कोई बीमारी पाई जाती है, जैसे कि कैंसर है या डायबिटीज है या इन्फेक्शन है, एच पाइलोरी या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का इन्फेक्शन इंडिया में बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से गैस बहुत ज़्यादा बनना, पेट फूलना, दर्द होना, ये होता रहता है। तो इस तरह के अगर कारण पता चलते हैं तो उनका इलाज प्रॉपर संभव है, और इलाज के बाद ये बदहजमी बहुत हद तक कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर हम फंक्शनल डिस्पेप्सिया की बात करें तो फंक्शनल डिस्पेप्सिया, चूंकि मैंने बताया जीवन शैली की बीमारी है, हमारी जीवन शैली इतनी अस्त व्यस्त हो गई है, तो उसको सही करना प्राइमरी तौर पे इस सिम्टम्स को कम कर सकता है।
अब कुछ लोग कहेंगे साहब हमारी कि जो नाइट ड्यूटी ही है, हमको नाइट ड्यूटी करनी है तो हम दिन में सोते हैं या नाइट में जगना पड़ता है। ये भी एक जीवन शैली का बदलाव ही है जिसकी वजह से भी बदहजमी हो सकती है। तो इन लोगों से मतलब कैसे इसको टैकल किया जाए? तो हम ये कहेंगे यहाँ पर कि अगर किसी को दवाइयों से बहुत ज़्यादा आराम नहीं हो रहा है और लाइफ़स्टाइल बहुत ज़्यादा वो चेंज नहीं कर पा रहे हैं किन्हीं भी वजहों से, पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि लाइफ़स्टाइल बदल जाए उनकी, चेंज कर लें जो कि उनके शरीर के अनुरूप हो। लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो मैं उनसे कहूँगा कि वो लोग एक खाने की डायरी बनाएँ, फूड डायरी बोलते हैं इसे हम लोग, कि उसमें वो लिखें कि किस चीज़ से उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कुछ लोगों को दूध पीने के बाद गैस बनने लगती है, पेट भारी हो जाता है, जलन होने लगती है, तो वो लिखें उस पे कि इससे हमको दिक्कत हो रही है और जिन चीज़ों से दिक्कत हो और उनको वो अवॉइड करने की कोशिश करें। इसके अलावा जो मुख्य भोजन है जो डिस्पेप्सिया या बदहजमी का कारण बनते हैं, उसमें कि आपका तैलीय भोजन या बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी फूड जो फास्ट फूड में बहुत ज़्यादा होता है, इसको अवॉइड करें। इसके अलावा अल्कोहल कंजम्पशन, टोबैको का कंजम्पशन किसी भी फॉर्म में आपकी बदहजमी को बढ़ाता है कहीं न कहीं। सबसे पहले टहलना शुरू करें। अपने एक जो स्थिर वाली ज़िंदगी हो गई जिसमें आप बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं, बैठे कार से घर जाना या किसी भी वाहन से घर जाना, आना, बैठ के खाना और कहीं मतलब बेसिकली चलना-फिरना नहीं होता है। इसकी वजह से वेट बढ़ता है, ये भी एक बहुत मुख्य कारण रहता है। तो आप टहलें, जितना शरीर को एक्टिव रखें, एक बार में बहुत ज़्यादा भोजन ना करें। कोशिश करें कि थोड़ा खाएँ, हो सके तो 3 की बजाय 4 बार खा लें, लेकिन थोड़ा खाएँ एक बार में। और जैसा कि बताया तैलीय भोजन ना करें, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड ना खाएँ, स्मोकिंग ना करें, ये सब बचाव करें और जो खाने का तरीका बताया है, उस तरीके को पालन करें। साथ में अपनी फूड डायरी को मेंटेन रखें। बचाव के लिए एक स्वस्थ जीवन शैली का पालन करें, जिसके अंतर्गत सुबह या शाम को जब आपको टाइम मिलता हो, आप टहलने ज़रूर जाएँ, आधा से पौन घंटा। नहीं कुछ कर सकते, तेज़ चलें। और ये भी नहीं होता है तो अपने ऑफिस की सीढ़ियाँ चढ़ के जाएँ या अपनी गाड़ी कहीं दूर पार्क कर दें, वहाँ तक पैदल चलें, तो कुछ एक्टिविटी आपके शरीर में आती रहेगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका इसके लिए। अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है, तो उसको भी किसी तरह से कम करने की कोशिश करें, जिसमें कि आपको मैंने बताया कि फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएँ और खाने को थोड़ा-सा जो हाई कैलोरी फूड हो, उनको कम करें उसमें से। फल ज़रूर लें। फल जो हैं एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, खास करके मौसमी फल। उनको ज़रूर दिन में 1 बार खाएँ, जो आपके पेट को और पूरे शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत ज़्यादा सहायक रहेंगे। फाइबर डाइट आप अच्छी लीजिए, अपने हरी सब्जियों का सेवन करिए, पानी खूब पीजिए। मतलब पानी अगर कम करते हैं, इसकी वजह से भी कई बार दिक्कतें होती हैं। तो गर्मियों में कहा जाता है कि आप 3 से 4 लीटर पानी पी लीजिए, जाड़ों में 2 से ढाई लीटर तक पानी आप ले सकते हैं, जो आपके पेट का बचाव रखेगा। और बाहर की चीज़ें, अनहाइजीनिक चीज़ों से बिल्कुल परहेज़ करें और अच्छी चीज़ें जो आपको खाने का मन है, जो हाइजीनिक तरीके से बनती हैं, उन्हीं का सेवन करें। स्वस्थ चीज़ें खाएँ, अस्वस्थ चीज़ें ना खाएँ। कोई भी सिम्पटम आपको अगर आता है, चाहे वो आपको नॉर्मल सिम्पटम लग रहा हो बदहज़मी का है या आपको लग रहा हो खाना खाने से हुआ है, आपका जो होम रेमेडी है, जो घरेलू नुस्खा है, उसको लेने के 24 घंटे में अगर वो रिलीव नहीं होता है, तो तुरंत ही किसी योग्य चिकित्सक के पास जाएँ, उससे सलाह लें और उसके बताए हुए दवाइयों या भी जो भी अदर प्रिकॉशन बताएँ, उसका ज़रूर और ज़रूर पालन करें।